राधे राधे गाय राधे राधे गाइस। मैं आयशा आपका स्वागत करती हूँ। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। आज पढ़ेंगे भागवत महापुराण का गजेंद्र मोक्ष पाठ। हे नाथ, मुझ पर कृपा करो, शरणागत की रक्षा करने वाले। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। गजेंद्र इस तरह दुख से आर्द्र श्री हरि की स्तुति करता है। बड़े बड़े महात्मा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। जब काल पकड़ता है तब जी भय से व्याकुल होकर कैसा घबराता है। ऐसा सोचकर गजेंद्र जैसे आर्द्र बनकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करोगे तो जीवन सुधरेगा। स्तुति के एक एक श्लोक में दिव्य तेज भरा हुआ है। इस स्तुति का पाठ नित्य करोगे तो अंत काल में परमात्मा लेने के लिए आएंगे। प्रातः काल में पवित्र होकर जो भी व्यक्ति भगवान की गजेंद्र स्तुति का पाठ करेगा उसकी बुद्धि अंतकाल में भी निर्मल रहेगी। उसे अंतकाल में भी श्री हरि का स्मरण रहेगा। इस स्तुति का पाठ मनुष्य को संकट से मुक्त कराता है। यह स्तुति दुष्ट स्वप्न के फल का नाश करती है। इस स्तुति का पाठ करने वाले को बुरे सपने नहीं सताते। यह जीव अंतकाल में घबराता है। जब वह चेतनहीन हो जाता है तब यमदूत उसे बाहर निकालते हैं। अंतकाल में जीव अतिशय दुखी होता है। ऐसे समय में ईश्वर का स्मरण हो सकना बड़ा कठिन है। ईश्वर की कृपा हो तभी उनका स्मरण हो सकता है। अतः हो सके तो प्रतिदिन गजेंद्र स्तुति का पाठ करो। हो सके तो मत्स्यचाचित का भी पाठ करो। मध्य रात्रि को रास पंचाध्यायी का पाठ करो। ऐसा करने से प्रभु कृपया से काम उसे नहीं सताएगा। गजेंद्र प्रार्थना कर रहा है, अब तो मुझे अविनाशी दिव्य शरीर दीजिए। यमुना महारानी की कृपा से अलौकिक शरीर के नूतन तत्व का दान मिलता है। नाथ, कृपया करके मुझे अवयव अविनाशी तेजोमय शरीर दीजिए। नाथ, आप शीघ्र ही पधारें। हे गोविंद, हे नारायण, मैं दीन हुआ हूँ, काल के मुख से मुझे मुक्ति दें। जब उस गजराज को बचाने के लिए ब्रह्मा आदि कोई भी देवता ना आए तो परमात्मा को चिंता हुई। स्वयं दौड़ते हुए आए। द्वारकानाथ निराधार के आधार हैं। अंत काल में याद करने पर तो हुए दौड़ते हुए आते हैं। गजेंद्र ने भगवान को आते हुए देखा तो उसने सरोवर में से एक कमल का फूल लेकर भगवान को अर्पित किया। तुलसी और कमल परमात्मा को अति प्रिय हैं। परमात्मा की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है। कमल ब्रह्मा का सृजन नहीं है। भगवान ने उस कमल के फूल को स्वीकार किया और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया। ज्ञान चक्र से ही काल का नाश हो सकता है। ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि सब में भगवान दिखाई दे। जिसे ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होती है वह सभी स्थान और वस्तु में प्रभु का ही दर्शन करता है। ब्रह्म ज्ञानी तो संसार में कहीं कभी मिल भी जाएंगे, किंतु सुखदेव जी की ब्रह्म दृष्टि वाले बहुत अल्प ही मिलेंगे। ऐसे ज्ञानी के लिए संसार बाधक नहीं है, अज्ञानी के लिए संसार बाधक है। ज्ञानी को नहीं, ज्ञानी के लिए जगत जगत नहीं है। मनुष्य को ज्ञान की पकड़ से छूटना है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ की हत्या की थी, अर्थात सुदर्शन भगवान के दर्शन से काल की हत्या होगी। सर्व में भगवत दर्शन ही सुदर्शन है। जब काल पकड़ता है तो उसकी पकड़ में से काल के भी काल भगवान ही छुड़ा सकते हैं। सुदर्शन से काल रूपी मगरमच्छ का नाश हुआ। इसका अर्थ यही है कि तुम्हारी दृष्टि जब सुदर्शन अर्थात सभी में प्रभु का दर्शन करने वाली होगी तभी तुम काल के मुख से मुक्त होगे। तुम भी तब काल को जीत लोगे। ऐसे ज्ञानी पुरुष का काल क्या बिगाड़ सकता है। जिसके हृदय में सर्व के प्रति भगवत भाव जागृत हुआ है वह काल के मुख से मुक्त हो जाएगा। सर्व में श्री कृष्ण का दर्शन करते करते उसको अपने में भी श्री कृष्ण का ही दर्शन होने लगता है। अपने
स्वरूप में श्री कृष्ण का दर्शन करोगे तो काल तुम्हें मार नहीं सकेगा। शरण में आए हुए गजेंद्र का जिस प्रकार उद्धार किया, उसी प्रकार शरण में जाने से सभी जीव का प्रभु उद्धार करते हैं। वह गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में इष्ट धुम्न नाम का राजा था। वह ध्यान में बैठा हुआ था कि वहां अगस्त्य मुनि आए। राजा ने उठकर उनका स्वागत नहीं किया तो मुनि को यह व्यवहार अपमानजनक लगा। भगवान से भी अधिक उनके भक्त का सम्मान किया जाए। पत्थर की मूर्ति के प्रति सद्भाव रखने से वह चेतन में होती है, तो चेतन के प्रति सद्भाव रखने से ईश्वर की प्राप्ति क्यों न होगी। अगस्त्य मुनि को बुरा लगा तो उन्होंने शाप दिया, क्योंकि मेरे आने पर तू जड़ सा ही बैठा रहा, अतः अगले जन्म में तुझे पशु का जड़ अवतार प्राप्त होगा। पूर्व जन्म में गजेंद्र ने बहुत भक्ति की थी, अतः गजेंद्र योनि में भी उसे अंतकाल में प्रभु का स्मरण हुआ और फलता उसका उद्धार हो। जो भी संस्कार मन में दृढ़ होकर जम जाते हैं वे अंतकाल में और अगले जन्म में भी काम आते हैं। ठाकुर जी का पहले स्वप्न में अनुभव होता है। गोपाल सहस्ता नामवली में भगवान का एक नाम है भक्तनाम सुवर्णवर्धनम। भगवान ने गजेंद्र को स्वरूप मुक्ति दी, अपने ही जैसा रूप दिया। गजेंद्र की भांति तुम भी दीनता और व्याकुलता से गजेंद्र स्तुति का पाठ करो। अंतकाल में ठाकुर जी गजेंद्र की भांति तुम्हें भी लेने के लिए आएंगे। भागवत महापुराण की जय। आज का यह अध्याय संपूर्ण हुआ। राधे राधे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।